प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत दुनियाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रशांत दुनियाल 23। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्योतिष से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं उन जानकारियों को मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत कर सकूँ। तो आज जानते हैं द्वादश भावों के बारे में। द्वादश भावों से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो प्रथम भाव, जिस भाव का नाम है तन स्थान, तन स्थान से विचार किया जाता है संपूर्ण शरीर का, सुख के लिए, दुख के लिए, जरावस्थान के लिए, जन्म स्थान के लिए, अभिमान के लिए, विवेक, बुद्धि आदि का विचार जो है प्रथम भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव नाम है धन स्थान। धन स्थान से विचार किया जाता है धन के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए, परिवार के लिए विचार किया जाता है द्वितीय भाव से। तृतीय भाव, जिस स्थान का नाम है सहज भाव, जहाँ से पराक्रम के लिए, परिश्रम के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, भाई बहनों के सुख के लिए और कुल की स्थिति को जानने के लिए भी इस भाव से जो तृतीय भाव से विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, स्थान का नाम है सुख स्थान। सुख स्थान से सुखों के लिए विचार किया जाता है, वाहन के लिए विचार किया जाता है, मकान के लिए, दुकान के लिए, भूमि के लिए विचार किया जाता है, अपनी मातृ सुख के लिए, माँ के विषय में जानने के लिए चतुर्थ भाव का प्रयोग किया जाता है। पंचम भाव, जिस स्थान का नाम है विद्या स्थान। विद्या स्थान से विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, शिक्षा से संबंधित गुप्त विद्याओं को जानने के लिए विचार किया जाता है। पंचम स्थान से संतति के लिए भी विचार किया जाता है, पुत्र पुत्री आदि के लिए भी विचार किया जाता है। षष्ठ भाव, स्थान का नाम है रिपु स्थान, जहाँ से विचार किया जाता है शत्रुओं के लिए, रोग के लिए, दुर्घटनाओं के लिए, चोट के लिए, भय के लिए, ये सब चीज़ें विचार की जाती हैं षष्ठ भाव से। आ जाते हैं सप्तम भाव में। स्थान का नाम है जाया, जहाँ से विचार किया जाता है अपनी भार्या यानी पत्नी के लिए, अपने स्वामी यानी कि पति के लिए, अपने व्यापार के लिए, काम आदि के लिए, ये जो है विचार किया जाता है सप्तम भाव से। अष्टम भाव, अष्टम भाव से विचार किया जाता है मृत्यु से संबंधित, रोगों से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित, आयु से संबंधित विचार किया जाता है अष्टम भाव से। नवम भाव, जिस स्थान का नाम है धर्म स्थान, जहाँ से धर्म से संबंधित बातों का विचार किया जाता है, अपने भाग्य के लिए विचार किया जाता है, धन कुटुंब आदि के लिए विचार किया जाता है, संतान आदि के लिए, दान, तीर्थ, भ्रमण, तप आदि के लिए विचार किया जाता है नवम भाव से। दशम भाव, जिस स्थान का नाम है कर्म स्थान, जहाँ से नौकरी, व्यवसाय, पिता की संपत्ति, पिता के लिए आदि विचार किया जाता है दशम भाव से। एकादश भाव, स्थान का नाम है लाभ स्थान, जहाँ से लाभ के लिए विचार किया जाता है, वाहन के लिए विचार किया जाता है, पिता की संपत्ति के लिए विचार किया जाता है, अपने ज्येष्ठ भ्रातृ के लिए विचार किया जाता है, पैतृक धन के लिए विचार किया जाता है, वस्त्र आभूषण आदि के लिए विचार किया जाता है। व्यय स्थान, जिसको 12वां भाव कहते हैं, 12वें भाव से अपने नेत्रों के लिए और मानसिक रोग के लिए, अपव्यय के लिए, खर्चे से संबंधित, और विदेश यात्रा के लिए, और भार्या की हानि होना, किसी अंग का भंग हो जाना आदि का विचार जो है विचार किया जाता है द्वादश भाव से। अब आ जाते हैं मूल त्रिकोण राशि। तो प्रथम भाव
पंचम भाव और नवम भाव को कहते हैं मूल त्रिकोण स्थान। मूल त्रिकोण स्थान में ग्रह होने से ग्रह बलशाली हो जाते हैं। शर्त उनमें यही है कि वह ग्रह उच्च राशि के हों, मित्र के घर में हों या स्वगृही हों, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तब जाकर के उनकी शुभता देखी जाती है और वह शुभ ग्रह फिर अनुकूल फल को देने वाले होते हैं। ये जो 4 स्थान जो बनाए गए हैं भीतर के, इनको केंद्र कहते हैं। केंद्र स्थान में ग्रह जाने से बलान्वित होते हैं और अच्छे फलों को देने में समर्थ होते हैं। शर्त उसमें भी यही है कि वह ग्रह मित्र राशि का हो, उच्च राशि का हो, स्वगृही हो, मित्र से दृष्ट हो, तब जाकर के उनकी शुभता देखी जाती है और वह एक मंगल फल को देने वाले होते हैं। जन्मपत्रिका में एक 6ठ स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, जिसको कहते हैं त्रिक स्थान। त्रिक स्थान में ग्रह जाने से वह फल को देने में समर्थ नहीं होते हैं। अशुभ फल विचार किए जाते हैं परंतु शुभ फलों का विचार नहीं किया जाता है। केवल 20% हमको लाभ देने वाले होते हैं, बाकी 80% हमको लाभ देने वाले नहीं होते हैं। तो हमने आज संक्षिप्त रूप में भावों के बारे में जाना है। आगे की वीडियो के माध्यम से आप ज्योतिष से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन जानकारियों को आप प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए जो है आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और आप लोगों से निवेदन एक और रहेगा कि जब इस वीडियो को आप देखें तो वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको HD कर दें, तब जाकर के वीडियो को देखें, ताकि ये जो जितना भी इसमें लिखा है वो आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तब तक के लिए जय श्री राधे।